जिंदगी में हसल बहुत है यार। किसी को ऑफिस जल्दी जाने की हसल, किसी को स्कूल जल्दी जाने की हसल, किसी को जिंदगी में कुछ करने की हसल, कुछ बनने की हसल, तो मेरे जैसे लोगों को ऑफिस से जल्दी घर वापस आने की हसल। बट यू नो व्हाट डज मैटर अ लॉट? दैट इज हाउ यू बैलेंस योर लाइफ एंड हाउ डू यू स्टे हैप्पी। दैट मैटर्स अ लॉट। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। एक ही बार मिली है यार जिंदगी, से खुल के जियो। जितना हो सकता है खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहने का मौका दो, उनको भी खुश रखो, उनकी भी खुशी का ख्याल रखो। और जो चीज आपको सबसे ज्यादा, आपको ऐसा फील होता है कि इस चीज से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है ना, वो करो। उसके लिए आपको किसी से पूछने की, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और यही सब होता है मेरे साथ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है व्लॉगिंग करके। और मुझे जब जब भी मेरा मन करता है, जब भी मैं अपसेट होती हूँ या जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ, जब भी मेरा दिल करता है, बस फोन उठाया, कैमरा ऑन किया और शुरू करते व्लॉगिंग। आई नो बहुत सारे लोग मुझे जज भी करते होंगे कि कैसी लड़की है। ये भी सोचते होंगे कि कैसे मैं ये सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैंने बैलेंस किया हुआ है अपनी लाइफ को, कि ऑफिस भी जाती हूँ, घर पे भी रहती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते भी है कि तुम्हें इतना सारा टाइम कहाँ से मिलता है। बट मेरा एक ही जवाब होता है, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल ही लेते हो। तो हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं निशा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। तो आई थिंक आज काफी टाइम के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में आपको छठ पूजा की कुछ झलकियां देखने को मिलेगी। और मैंने एक शादी भी अटेंड की है इन दिनों में, उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो मैं ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, छठ पूजा के लिए मैं सुबह सुबह वॉक करने के लिए गई थी। बट उस दिन मेरा वॉक पे जाना एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैंने देखा रास्ते में इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान ही हो गई कि वहाँ क्या हुआ है, और बहुत अच्छे से सजावट भी कर रखी थी। तो मुझे इतना तो पता था कि कुछ अच्छा हो रहा है उधर, बट ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है। फिर मुझे ध्यान आया कि आज तो छठ पूजा है, शायद वही सब चल रहा होगा। और मैंने देखा कि सारी औरतें पानी में खड़ी होकर छठ पूजा, पता नहीं वो आरती कर रही थी कि क्या कर रही थी, आई डोंट नो, मुझे इतना सब कुछ पता नहीं है। बट मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया था तो मुझे पता चला कि छठ पूजा जो है वो भगवान सूर्य और उनकी बहन थी छठी माता, उनके लिए करते हैं। और अपने परिवार की सुख शांति के लिए, खुशियों के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए जो है ये व्रत किया जाता है। और ये बहुत ही एक तरह से टफ जो है वो व्रत माना जाता है। ये 4 दिन तक चलती है आई थिंक, मुझे पता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसका जो व्रत है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। और पानी में खड़े होकर इतनी देर पूजा करना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था। ऊपर से आजकल ठंड भी बढ़ रही है यार, चलो इतनी ज़्यादा भी है नहीं, बट फिर भी। और मैंने सुना है कि जिनकी मन्नत होती है, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो पूरी रात इस पानी में खड़े रहते हैं, पूरी रात। मतलब सोचने वाली बात है यार, इतना टफ होता है ये सब। बट वहाँ पे बहुत ही एक अच्छा सा, मतलब खोद के गड्ढा जैसा किया हुआ था और उसमें उन्होंने पानी भरा था। और उस पानी में जो है बहुत सारी औरतें खड़ी थी, पूजा कर रही थी। और कुछ जो है वो साइड में बैठी हुई थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि कब हम भी पानी में उतरेंगे। अब पता नहीं साथ में उतरते हैं कि अलग अलग उतरते हैं पानी में, ये तो मुझे नहीं पता। बट बहुत सारी, और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया था ना वहाँ पे, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया कसम से। सुबह सुबह बहुत ही अच्छी धूप की खुशबू आ रही थी, जो उन्होंने घी के दिए जलाए थे उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बट हाँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उस दिन मैं ऑफिस में थोड़ी सी लेट पहुंची, 5-10 मिनट, क्योंकि मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था उस दिन यार। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतना ज्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि हर जगह वही पूजा चल रही थी। और शाम को आके मैंने, मेरे पापा ने और मेरी सिस्टर ने और हमारी एक और फ्रेंड थी, हमने एक शादी अटेंड की, यहीं पे थी सेक्टर 40 में। हम सब शादी में गए। मेरा तो ऑफिस से घर आने का मन नहीं था कि मैं घर जाऊं फिर चेंज करके आऊं। मैंने बोला देखो, अगर शादी अटेंड करनी है तो मैं इन्हीं कपड़ों में करूंगी, अदरवाइज फिर मैं घर से वापस नहीं आऊंगी। तो फिर मेरे घर वाले मान गए कि चल ठीक है, जैसी भी है चल पड़ते हैं शादी में।
तो मैं तो उन्हीं कपड़ों में चली गई थी जिनमें मैं ऑफिस गई थी उस दिन। तो मैं वही कपड़े पहन के शादी में चली गई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना ज़्यादा ये फील नहीं होता कि हाँ उसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने थे तो मैंने नहीं पहने। ऐसा मुझे कुछ नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ देन ओके। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करके रखी थी यार, बहुत ज़्यादा अच्छी। मतलब मेरे को लगता है वो दिन मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। मैंने छठ पूजा भी देखी, शादी भी अटेंड की, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उस दिन। और ये शादी हमने रात को अटेंड की थी। ऑफिस से मैं आ गई थी जल्दी, तो क्या मतलब 5 बजे के बाद ही आ गए। और उसके बाद हम 6-7 बजे तक शादी में चले गए थे। डेकोरेशन देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। मुझे डेकोरेशन ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। मतलब करना भी और देखना भी कि हाँ किसी ने किया है। तो यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी था ही, होता ही है ऑफ कोर्स हर शादी में। और ये देखिए मैं आपको बार बार डेकोरेशन ही दिखा रही हूँ। और उस दिन हमने बहुत बहुत सारा एंजॉय किया। हाँ बस डांस नहीं कर पाए। और ये लेके गए थे हम गिफ्ट, जिसकी शादी थी उसे देने के लिए। और शादी में ये अपना सोचना बिन बुलाए मेहमान थे, नहीं हमारी फ्रेंड की शादी थी इसलिए गए थे। और फिर हमने खाए गोलगप्पे, टिक्की, चाट और बहुत कुछ खाया हमने उस दिन। बड़ा मज़ा आया। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पैर में ना इस जुत्ती ने काट लिया था मुझे पूरी तरह से, बट जैसे तैसे मैंने संभाल लिया। और यहाँ पे देखिए जीजा का वेट करती हुई सालियाँ। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो शादी हो रही थी वो लड़की थी यूपी से। बेसिकली वो यूपी से हैं बट वो चंडीगढ़ में ही रही है शुरू से लेकर, बचपन से लेकर। और यहीं पे वो पली है, यहीं पे पढ़ी है, यहीं पे उसने अपनी सारी पढ़ाई की। और अब शादी भी चंडीगढ़ से ही कर रही है। और जो लड़का था, जो दूल्हे राजा थे, वो थे हमारे हिमाचल के, हमीरपुर के। और मतलब ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग था बट बहुत इंटरेस्टिंग था यार, बहुत ही ज्यादा। दुल्हन भी बहुत अच्छी लग रही थी। और दुल्हन से अच्छा तो भाई दूल्हा लग रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है शादी में ना यार वाइब थी, पता है क्यों? क्योंकि ये हिमाचल से बारात आई थी। और जो बैंड बाजे थे ना, हिमाचली बैंड बाजे जब चंडीगढ़ में बज रहे थे ना, मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था। मैंने बोला वही हिमाचल से बारात आई है। फिर जब हमें पता लगा कि हाँ हिमाचल से बारात आनी थी हमीरपुर से, तब तो हम और भी ज्यादा खुश हो गए। एंड पापा को पापा के दोस्त भी मिल गए थे जो कि पापा को जानते थे, तो पापा ने उनसे बात वगैरह भी की। उसके बाद हमने बस खाया पिया, खाना खाया और बाकी सारे स्नैक्स जो भी थे, जो जो मन कर रहा था वो खाए जा रहे थे। बड़ा कुछ था उधर खाने के लिए तो। और बहुत ही अच्छी शादी थी यार, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और दूल्हे राजा तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दूल्हे राजा की भाई 4-5 सालियां थी, सब ने उनको गुलाब जामुन खिलाए। बेचारे दूल्हे राजा तो खा खा के थक ही गए होंगे। और हमने देखा कि हमारे पड़ोस में भी शादी लगी हुई थी, तो फिर सुबह सुबह ही जो है वो विदाई हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी छत से ही सही थोड़ा जूम करके दिखाई देती हूँ कि यहाँ पे कैसे विदाई होती है। यार हमारे हिमाचल में जो शादियां होती है ना, विदाई मतलब देखने लायक होती है। हर कोई रो पड़ता है यार विदाई देख के। बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, बट इट्स ओके, ठीक ठीक था। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एवरीवन।